गॉस का नियम। अब गॉस का नियम क्या है, गॉस ने क्या बताया इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गॉस का नियम कहता है कि किसी नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत, यानी कोई बंद पृष्ठ उससे गुजरने वाला विद्युत प्लस को उसके अंदर वो बस कर कुल आवेश का मतलब क्यों मानेंगे, आवेश के 1/ε0 का गुना होता है, अर्थात Q बराबर F बराबर Q/ε0 या फाई बराबर, यानी बंद है ना तो उसके लिए आता है बंद पाई × ds और इसी के बराबर होता है Q/ε0 × K। यहाँ ε0 क्या है, निर्वात की विद्युत शीतलता है, Q क्या है बंद पृष्ठ का कुल आवेश है और K क्या है माध्यम का परावैद्युत। ज्यादातर निर्वात के लिए K का मान क्या मान लेते हैं 1, K का मान हम मान लेते हैं 1, ठीक। और फाई क्या है कुल विद्युत प्लस या कुल प्लस कह सकते हैं। अब गॉस के नियम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं कि गॉस का नियम कहां-कहां अप्लाई करेगा, इसकी क्या क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, कैसे कैसे इसकी लिमिट होती है, सारी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। तो पहला मुख्य बिंदु क्या कहता है कि ये प्लस के आकार पर डिपेंड नहीं करता, यानी गॉस का जो नियम है वो प्लस के आकार पर डिपेंड नहीं करता, आकार से छोटा हो चाहे बड़ा हो इससे कोई नहीं मतलब है। दूसरा नियम कहता है कि ये सतह के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यानी सतह के अंदर की जो स्थिति हो कैसी हो उस पर भी कोई डिपेंड नहीं, मतलब उससे भी इसका कोई मतलब नहीं। तीसरा कह रहा है सतह के अंदर आने वाले प्लस को ऋणात्मक, यानी प्लस के अंदर जो आवेश आ रहे हैं जो प्लस का है उसको कहते हैं ऋणात्मक, तथा बाहर जाने वाले प्लस को क्या कहते हैं धनात्मक कहा जाता है। चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि गॉसीय सतह पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता गॉसीय पृष्ठ के अंदर व बाहरी आवेश के कारण होती है, यानी उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर डिपेंड करती है, तो बाहरी आवेश के कारण और एक आंतरिक आवेश के कारण। और पांचवा पॉइंट हमारा कह रहा है कि बाहरी आवेश के कारण होती है, ठीक है ना वही पांचवा पॉइंट है गॉस का नियम कूलाम के व्युत्क्रम के वर्ग के नियम का पालन करता है। जो कूलाम ने नियम दिया था ना उसका व्युत्क्रम करो और उसका कर दो वर्ग, तो उसका ये पालन करेगा, वहां पर ये हमारा गॉस का नियम अप्लाई होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो?